Hello everyone, myself Rajesh and today we are going to study properties of acid बच्चों। इन प्रीवियस वीडियोस हमने स्टडी किया बच्चों कि एसिड क्या होते हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 3 और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पार्ट 1। ओके बच्चों, इनकी ऑल प्रॉपर्टी जो है वो इस वीडियो के अंदर हम कवर नहीं कर पाएंगे और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेक्स्ट वीडियो और भी बनाना पड़ेगा बच्चों। तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं बच्चों, ठीक है ना। कुछ एक हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, कुछ एक हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सिंपल होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें क्योंकि सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है बच्चों, ठीक है ना। उसमें हमें रिएक्शन ही करवानी पड़ती है और कंपाउंड्स को लर्न करना पड़ता है। ओके बच्चों, यानी कि कौन कौन से कंपाउंड हमारे बनते हैं, एसिड जो है वो दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, वो चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों कुछ एक हम फिजिकल और केमिकल दोनों ही स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड हमारे पास सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों कि वो सब्सटेंस जो सोर इन टेस्ट होते हैं। दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स आर सोर इन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, एसिड आर सोर इन टेस्ट। तो एसिड को आप टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, सोर इन टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे कि हमने स्टडी किया था कि सिट्रिक एसिड है, जैसे लेमन के अंदर होता है या ऑरेंज के अंदर होते हैं, तो हमारे पास शोर होते हैं, खट्टे होते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि देख एसिड कन्वर्ट, एसिड जो है कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है बच्चों, इनटू रेड, इनटू रेड बच्चों, ठीक है ना। ब्लू लिटमस जो पेपर होता है उसके ऊपर जैसे ही आप एसिड फॉल करते हैं तो वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड हमारे पास होता है बच्चों कि एसिड सॉल्यूशन ऑफ एसिड विद वाटर, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ एसिड विद वाटर, विद वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, यानी उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। यानी वाटर के अंदर है आपने एसिड को मिक्स किया, ठीक है, तो उसके क्या होंगे बच्चों, आयंस, आयंस बन जाएंगे, ठीक है ना। वो डिसोसिएट हो जाएगा, आयंस बन जाएंगे। जैसे कि हमने इसमें HCl ऐड किया तो आपके H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ऐड करोगे तो उसके आयंस बन जाएंगे और इसमें से हम करंट फ्लो करवा सकते हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोड लगाई, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिया और इसमें बैटरी के साथ आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा बच्चों, क्योंकि ये आयंस जो है ना वो फ्लो करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे आप बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो नेगेटिव पोल के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव के साथ जो कनेक्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड हैं वो अपोजिट जो चार्ज वाले आयन हैं उनको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। उस वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो एसिड का वाटर के साथ सॉल्यूशन होता है उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड विद वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इसमें से आप करंट पास कर सकते हैं सॉल्यूशन में से। तो कोई भी हमारे पास सॉलिड वायर है ना, मेटल का जो वायर है उसके अंदर तो करंट हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उस वजह से फ्लो करता है। कोई भी लिक्विड के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसमें बच्चों आयंस फ्लो करते हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फ्लो करते हैं तब हमारे पास ये करंट फ्लो करता है। तो जो एसिड होता है हमारा वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो वाटर के अंदर जैसे ही आप इसको मिक्स करोगे तो उसके आयंस बन जाएं, ठीक है ना। वो आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाए तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना। क्योंकि आयन के अंदर डिसोसिएट होगा तभी तो ये आयन फ्लो करेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे यानी कि आप जब करंट देंगे इसको तो ये आयंस फ्लो करेंगे इसमें, इसी वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो जो आयंस देता है वाटर के अंदर उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो एसिड हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है ना। वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन है इसका वो आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता है। तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। एसिड आर सोर इन टेस्ट, दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड और सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। अब हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट है कि फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाएगी, एसिड जो है ना रिएक्ट विद मेटल, रिएक्ट विद मेटल
जो मेटल होती हैं उनके साथ एसिड जो हमारे रिएक्शन करते हैं। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल, मेटल फॉर्म हाइड्रोजन गैस, फॉर्म हाइड्रोजन गैस बच्चों, ठीक है ना। एसिड कोई भी है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि एसिड आपने लिए, मेटल आपके पास है, मेटल प्लस में एसिड, कोई भी एसिड, ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म सोल्ट, पहले आपके पास बनेगा सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बच्चों, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सोल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस उसके साथ बनेगी बच्चों, ठीक है ना। तो कोई भी आपके पास एसिड है मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस जो है ना ये बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, जैसे कि हमारे पास जिंक है, मेटल है, प्लस में एसिड हमने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, इसको जिंक बोलते हैं, जिंक। और ये हमारे पास हो जाता है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास जो मेटल है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगी, यानी इसका बन गया जिंक सल्फेट, सोल्ट बन गया, ठीक है ना। ये होता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट हमारे पास सोल्ट बन जाता है, ये सोल्ट होता है, ठीक है ना। प्लस में हाइड्रोजन गैस H2 गैस बन जाएगी बच्चों, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उससे अगर आप ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या कर देती है कि एसिड में जो हाइड्रोजन होती है उसको डिस्प्लेस कर देती है। ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो आपके एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है बच्चों, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल बच्चों, ठीक है ना। इसमें हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रही है। ये तीन टाइप की होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि मेटल मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकती है, मेटल नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकती है, एक नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकती है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप है कि मेटल जो है ना ये नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है ना। तो एसिड के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है जो कि हाइड्रोजन वाली है, और हाइड्रोजन के साथ जब हम किसी मोर रिएक्टिव मेटल यानी कोई भी मेटल है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है बच्चों, ठीक है ना। तो वो क्या काम कर देती है कि इस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, डिस्प्लेस का मतलब खुद वहाँ पर अटैच हो जाएगी, इसको बाहर निकाल देगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों, ठीक है ना। दिस इज कॉमन फॉर ऑल द एसिड। यहाँ पे आप HCl भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो। तो क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पास सोल्ट जो है ना वो अलग बन जाएगा, बट इसमें एसिड आपका हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगी, ठीक है ना। जैसे जिंक है प्लस में आपने HCl इसमें रखा है तो ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों ZnCl2, ठीक है ना। इसके आगे 2 लग जाएगा, बैलेंस करोगे तो प्लस में आपके पास बन जाएगी बच्चों हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये जो सोल्ट बना है ये हमारे पास डिफरेंट बन जाएगा बस, ठीक है ना, क्योंकि आपने एसिड भी डिफरेंट लिया है। तो इसने जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास रिएक्शन क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है, और इस हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट किया जाता है वो स्टडी कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। कैसे आप इसको डिटेक्ट करोगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, डिटेक्शन ऑफ H2 गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसे डिटेक्ट जो है वो की जाएगी। हाइड्रोजन गैस जो होती है बच्चों ये हमारे पास मोस्ट कंबस्टिबल गैस होती है, जलती बहुत जल्दी है और एक पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है ना। तो यही हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, पॉप साउंड के साथ ये बर्न करेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं बच्चों। एक बीकर लिया हमने, आप टेस्ट ट्यूब लोगे और जो है इसके अंदर जिंक के ग्रेनल्स डाल दोगे, ठीक है ना। ये मैंने जिंक मेटल डाल दी इसमें, और इसमें एसिड भी है बच्चों, ठीक है ना। ये मैंने H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, और इसमें मैंने जिंक की मेटल डाल दी, जिंक ग्रेनल्स, ठीक है ना। जिंक के छोटे छोटे पीस होते हैं बच्चों, ग्रेनल्स बोलते हैं, जिंक ग्रेनल्स। और इसको ऊपर से हमने क्या कर दी है बच्चों, ऊपर से हमने कोरक लगा दिया, ऑफ कर दिया, इसको कोरक से बंद कर दिया, और इस कोरक में एक होल कर लिया, ठीक है ना। ये रबर कोरक होता है, इसमें एक होल करके और एक पाइप जो है ना
वो हमने अलग निकाल ली इस पाइप को, ताकि इसमें हाइड्रोजन गैस जो बनेगी उसको हम अलग एक जगह ले जाएं, ठीक है ना, इस पाइप के थ्रू। और इसको आगे हम पास करेंगे बच्चों सोप सॉल्यूशन में से। ये हमारे पास सोप का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सोप सॉल्यूशन यानी साबुन का सॉल्यूशन है सोप सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास साबुन का जो सॉल्यूशन होता है ये सिर्फ आपका यूज़ होता है बबल्स बनाने के लिए, ठीक है ना, ताकि इसके बबल्स बन जाएं और हमें हाइड्रोजन का पता चल जाए। तो जैसे ही आप मान लो कि आप रखो इसमें 5 ml जो है ना H2SO4 रखो, 5 ml आपने H2SO4 लिया और इसके अंदर जिंक ग्रेनुल को ऐड करोगे तो एक जिंक और H2SO4 के बीच में रिएक्शन होगी और वहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और इसमें से आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई बबल्स के फॉर्म में दिखाई देगी बच्चों, ठीक है ना। ये तो हमारे पास जिंक ग्रेनुल्स है, ठीक है, ये जिंक ग्रेनुल्स है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी ये वाली बबल्स की फॉर्म में, ये आपकी हाइड्रोजन गैस जो है इस पाइप के थ्रू यहाँ आएगी, ठीक है ना, और सोप सॉल्यूशन में आएगी। सोप सॉल्यूशन में से जैसे ही पास करेगी तो इसके बबल बन जाएंगे, ठीक है ना। ये H2 गैस है बच्चों, H2 गैस। तो इसके जो बबल्स बनेंगे, अब इसको क्या करना है कि एक बर्निंग कैंडल जो है, बर्निंग कैंडल इसके नज़दीक लेके आना है, ठीक है ना। इसे बर्निंग कैंडल है तो इसको आपको इसके नज़दीक लेके आना है। तो ये बर्निंग कैंडल जो है जैसे आप इसके नज़दीक लेके आओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये हाईली कंबस्टिबल गैस है। कोई भी हमारे पास फ्यूल है उन सभी फ्यूल से सबसे ज़्यादा बर्न होती है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे ही आप इसके कैंडल नज़दीक लेके आओगे तो क्या होगा, एक पॉप साउंड से आपका जो है पॉप साउंड के साथ ये बर्न करेगी, ठीक है ना। और ये पॉप साउंड है सिर्फ हाइड्रोजन में ही प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है हमारी नॉर्मली एक कंबस्टिबल गैस होती है, ठीक है ना। और कोई अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस कुछ भी और बनती तो हमारे पास इस तरह बर्न नहीं होता, ठीक है ना। तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है जो कि हाइड्रोजन की ही एक डिटेक्शन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस ही इस तरह पॉप साउंड के साथ जलती है, बाकी कोई भी गैस और जो है वो हमारी बर्न नहीं होती, ठीक है ना। तो ये आपने एक अरेंजमेंट लिया है जिसमें जिंक को आपने H2SO4 के अंदर ऐड किया और यहाँ से आपको बबल्स निकलते दिखाई देंगे, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन गैस ही होती है। और इसको आप जो है एक पाइप के थ्रू आप सोप सॉल्यूशन में ले जाओगे। सोप सॉल्यूशन क्या करेगा, बबल्स बनाएगा। अब बबल्स के अंदर गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस ही होगी बच्चों, ठीक है ना। बबल के अंदर एयर नहीं होगी, बबल्स में हाइड्रोजन गैस ही होगी, ठीक है ना। बबल्स तो ये सोप सॉल्यूशन तो सिर्फ बबल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि जैसे आप एसिड के साथ किसी मेटल को रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है, तो इस तरह आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, पता लगा सकते हैं। और हमारे पास ये जो एसिड होते हैं बच्चों, तो ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, इसलिए नॉर्मली जो हमारे पास लेमन जूस है, लेमन जो जूस होता है, ठीक है, या फिर कर्ड होते हैं, कर्ड है या विनेगर है, ठीक है ना, इसमें एसिटिक एसिड होता है। तो इन चीज़ों को हम मेटल के वेसल के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है ना, मेटल वेसल के अंदर आप नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेटल वेसल के अंदर जो है ये हमारे पास रिएक्शन कर जाते हैं और सोल्ट बना देते हैं, ठीक है ना। तो उस वजह से ये हमारे पास बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है और इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि इसको कोई भी हमारे पास जो खट्टी चीज़ है जैसे कि लेमन जूस है, ठीक है ना, या कर्ड है, तो इन चीज़ों को अपन जो है मेटल के वेसल के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेटल का जो वेसल मेटल जो होती है वो इन एसिड के साथ रिएक्शन करती है, क्योंकि इनमें सभी में एसिड होता है, ठीक है ना। और एसिड क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा और वहाँ पे आपके पास कंपाउंड बना देगा, साल्ट बना देगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए इनको जो है मेटल वेसल के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 5th प्रॉपर्टी कि रिएक्शन एसिड जो है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चों, कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके हमारे पास सोल्ट बनाएगा, सोल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, ये 3 प्रोडक्ट यहाँ से आपको मिलेंगे। यानी कि मेटल कार्बोनेट जो होता है बच्चों उसके अंदर हमारे पास कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला होता है CO3 2 नेगेटिव,
जब इस आयन को आप मेटल के साथ जोड़ दोगे, जैसे सोडियम मेटल के साथ जोड़ दिया या फिर अपने कैल्शियम मेटल के साथ जोड़ दिया, तो ये हमारे पास बन जाएंगे मेटल कार्बोनेट बच्चों। और जो बाई कार्बोनेट हमारे पास होते हैं उनके अंदर ये आयन होता है HCO3 नेगेटिव, ठीक है ना। HCO3 नेगेटिव आयन जो है ये हमारे पास बाई कार्बोनेट बोलते हैं, और इस CO3 नेगेटिव को कार्बोनेट आयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेटल के साथ इनको जोड़ोगे तो इसका जैसे कि ये हमारे पास बन गया Na2CO3, ये हमारे पास बन गया सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह आप इसके साथ जोड़ोगे तो ये हमारे पास बन गया NaHCO3 बच्चों, ठीक है ना। ये बाई कार्बोनेट होते हैं और ये कार्बोनेट होते हैं, और इनका जो मेन आपके पास एलिमेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। ये पहले बनते हैं ना, उस टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं। तो जैसे आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एसिड जो होता है वो मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है बच्चों, ठीक है ना। एसिड मेटल के साथ, सिर्फ अकेली मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, और वैसे ही हमारे पास एसिड जो है कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है बच्चों, वाटर एक बाई प्रोडक्ट आपकी फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है ना। तो इसको भी हम स्टडी कर देते हैं। ये तो एक जनरल इक्वेशन है कि एसिड आपके पास मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ क्या बनाएगा। ये तीन प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना। तो जैसे कि हम रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, जिंक की आपने रिएक्शन करवाई, प्लस में एसिड आपने लिया HCl, ठीक है ना, और आपके पास कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, और प्लस में आपने HCl के साथ इसको रिएक्शन करवाया, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम और Cl बन जाएगा बच्चों, यानी कि ये बन गया 2NaCl, सोल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। CO3 का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और प्लस में हमारे पास बन जाएगा बच्चों वाटर, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लोगे आप, 2 इसके आगे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया बच्चों कि सोल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 प्लस में HCl के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो ये हमारे पास बन जाएगा NaCl, ठीक है ना। ये हमारे पास बन गया सोल्ट, प्लस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन रहेगी कि इसमें आपके ऑलरेडी बैलेंस है, ये इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो NaCO3 HCl के साथ रिएक्शन करके एसिड है हमारा, और ये बाई कार्बोनेट है, सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर हमारे पास जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि पिछले वाले में हमने स्टडी किया था कि हाइड्रोजन को डिटेक्ट किया था, ठीक है ना। इसी तरह इसका भी एक टेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो कैसे हम पता करेंगे, देखो बच्चों, इसके लिए भी एक आपको एक्टिविटी करनी होगी, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, पता लगाया जाए, ठीक है ना। तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जैसे ही अपन लाइम वाटर के अंदर पास करते हैं, लाइम वाटर होता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन, CaOH2 जो है इसका लाइम वाटर होता है ये, और लाइम वाटर होता है हमारा CaOH2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लाइम वाटर। और जैसे ही आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो इसमें हमारे पास एक मिल्की कलर आ जाता है, ठीक है ना, मिल्की कलर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मिल्की कलर का मतलब वाइट कलर आ जाएगा, और वो जो कलर है वो आता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, ठीक है ना। उसके अंदर हमारे पास क्या बन जाता है, मेन एलिमेंट कंपाउंड जो है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, तो उस वजह से इसके अंदर मिल्की कलर आ जाता है। जैसे कि हमने सबसे पहले लाइम वाटर लिया, तो लाइम वाटर आप रखोगे इसमें तो ये कलरलेस होता है बच्चों, ठीक है ना। ये हमारे पास CaOH2 अकेला है, प्योर है, CaOH2 ही है अकेला, तो ये हमारे पास क्या हो, कलरलेस है, ठीक है ना, कलरलेस है बच्चों, इसमें कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। तो जैसे ही आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो इसमें मिल्की कलर आ जाएगा। इसमें से मान लो आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो इसमें मिल्की कलर यानी क्लाउड की तरह, क्लाउड जो वाइट कलर के क्लाउड होते हैं ना, उसकी तरह इसमें मिल्की कलर आ जाएगा, वाइट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये बन गया इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उस वजह से इसमें वाइट कलर आ जाता है। तो इसमें से आपने CO2 पास किया था, इसके बाद ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बन गया और वाइट कलर आ गया बच्चों, ठीक है ना। इससे पता चल जाता है कि हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर CO2 जो गैस है वो बनी है, क्योंकि CO2 गैस बनेगी ना, उसको आप एक अपरेटस यूज़ करके और इस सॉल्यूशन में से पास कर देंगे। तो वो जो लाइम वाटर है ये आप इसका मिल्की कलर आ जाए तो इससे आपका जो है पता चल जाता है
कि इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। ये स्पेशल टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और कोई गैस पास करोगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। एक और इसके बाद क्या होता है कि आपने CO2 इसमें से पास की, जब कम पास करोगे ना तो इसमें मिल्की कलर आ जाएगा, ठीक है ना, मिल्की कलर आ गया। और एक आपने इसको रोका नहीं, फिर से आपने थोड़ी सी और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी। ज़्यादा जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो ये दोबारा आपके पास जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। और ये होता है हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने की वजह से, HCO3 बच्चों, ठीक है ना। इसमें हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है वो और आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारे पास कलरलेस होता है बच्चों, ठीक है ना, कलरलेस होता है। तो कम अमाउंट में आप पास करोगे ना कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, तब तो मिल्की कलर आ जाएगा। पर जैसे ही आपने इसको पास करना कंटिन्यू रखा, यानी कि आप पास करते ही जा रहे हो CO2, ठीक है ना, तो जो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी बना है ना, वो और आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है। उस वजह से हमारे पास ये सॉल्यूशन दोबारा कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कलरलेस क्योंकि हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, वो आपके पास कलरलेस होता है, वो बन जाता है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है ना। कैसे बनेगा बच्चों, देखो कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बन गया, ठीक है ना। आपने कम अमाउंट में CO2 पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, मिल्की कलर आ गया। इसके बाद फिर से आपने CO2 पास किया, ठीक है ना, और वाटर भी इसमें होता है, वाटर भी होता है इसमें। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके और वहाँ बन जाएगा कैल्शियम और बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, जो कि हमारे पास एक कलरलेस कंपाउंड होता है बच्चों, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना। तो कम अमाउंट में पास करोगे ना आप तो इसमें मिल्की कलर रहेगा। और आपने जैसे ही और भी पास करते ही जा रहे हो तो जो पहले बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका आने वाली और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कलरलेस कंपाउंड CaHCO3 बना देता है। उसकी वजह से ये मिल्की कलर जो आया है वो बाद में दोबारा गायब हो जाएगा, ठीक है ना, वो पहले जैसा ही हो जाएगा सॉल्यूशन आपका। तो ये हमारे पास जो टेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। चलिए इसका ऑपरेटर्स हम यूज़ कर देख लेते हैं कैसे होगा। तो आपने एक बीकर के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लिया, वैसे ही आपका ऑपरेटर्स है जैसे कि हाइड्रोजन गैस के लिए किया था हमने, तो उसमें तो मेटल लिया था, इसमें मेटल कार्बोनेट लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने इसमें मेटल कार्बोनेट ऐड कर दिया पहले, ठीक है ना। ये सोडियम कार्बोनेट है बच्चों, Na2CO3, और इसमें आपने ऐड कर दिया HCl। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर दिया HCl ऐड कर दिया बच्चों, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया। तो आप यहाँ से नोटिस करोगे कि इसमें हमारे पास ये तो कैल्शियम कार्बोनेट के पीस है, यहाँ से आपके पास CO2 गैस बनेगी, बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब इन CO2 गैस को आप यहाँ से कोरक लगा करके और वैसे ही पाइप लगा करके कोरक के अंदर होल करके, ये हमारे पास कोरक होता है, इसमें होल कर लिया और पाइप आपने लगा दी इसमें, ठीक है। तो इसको आप ले जाओगे किस में, उसको तो आप सोप सॉल्यूशन में लेके जा रहे थे, इसको आप ले जाते हैं लाइम वाटर के अंदर, ठीक है ना। इसको हम लाइम वाटर के अंदर से पास करेंगे। ये हमारे पास लाइम वाटर है और इसमें से आप पास कर रहे हो, ठीक है। ये लाइम वाटर में से पास करोगे आप तो क्या होगा कि इसमें मिल्की कलर आ जाएगा, यहाँ पे मिल्की होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से होता है मिल्की कलर। तो ये इसकी डिटेक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कि मिल्की कलर जो आया है वो हमारे पास CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसी की वजह से आता है। और अगर आपने ज़्यादा पास कर दिया, इसमें कंटिन्यू रखा आपने, तो यहाँ से हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है ना, HCO3 बन जाएगा। और जो कि हमारे पास क्या होता है बच्चों, कलरलेस होता है। तो एक बार इसका कलर आएगा, पर ज़्यादा पास करने से वो कलर दोबारा गायब हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए आपको कम ही पास करना है। जैसे आपको पता चल जाए कि मिल्की कलर आ गया है तो इस CO2 जो है ना उसका काम कंप्लीट हो गया है, ये आपको पता चल जाएगा कि CO2 गैस ही है, और यही हमें पता करना है। ज़्यादा हमें पास नहीं करनी होती है, क्योंकि ज़्यादा पास करने से दोबारा कलरलेस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट होते हैं, यानी कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं मेटल के, मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स ये बेसिक होते हैं बच्चों कार्बोनेट्स। इनका नेचर थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है, इसलिए जब भी हम कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, ओवर
ईटिंग हो जाती है तो उस वजह से क्या हो जाता है कि स्टोमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी। और उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करता है कि मेटल कार्बोनेट्स जो है ना, बाइकार्बोनेट जो है वो आप ईट कर लो। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है तो उसको हम ईट कर लेते हैं तो क्या होगा, वो अंदर बॉडी में जाएगा और बॉडी के अंदर जो एसिड होता है वो HCl होता है बच्चों, ठीक है ना। हमारे स्टोमक में जो एसिड बनता है दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो बाइकार्बोनेट जो है, मेटल जो बाइकार्बोनेट है ये इस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट इस एसिड के साथ रिएक्शन करके और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा बच्चों, ठीक है ना। ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है। और न्यूट्रलाइज होने से इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और अगर हम HCl की जगह सल्फेट लेते हैं, ठीक है ना, अगर HCl की जगह आपने क्या लिया, H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड आपने रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्ट बनेगा, जैसे कि बाइकार्बोनेट है NaHCO3 या फिर Na2CO3, ठीक है ना। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सल्फेट के साथ रिएक्शन करके हमारे पास जो सोल्ट बनेगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, क्योंकि ये सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और पहले सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच हो रहा था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सोडियम सल्फेट साल्ट अलग बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और इस कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी प्लस में वाटर बच्चों, ठीक है ना। सल्फेट के साथ इनके जो है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सल्फेट बन जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया आपने तो यहाँ पे क्लोराइड बन गया था, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट बन गया था। तो ये इस आयन का डिफरेंस होता है कि आपने आयन कौन सा रखा है, यहाँ पे Cl रखा है तो Cl अटैच होगा, सल्फेट रखा है तो हमारे पास सल्फेट अटैच होगा बच्चों, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास CO2 गैस बनी है, ठीक है ना, ये CO2 गैस हमारी कंबस्टन के अंदर हेल्प नहीं करती है बच्चों, ठीक है ना। नॉन कंबस्टिबल गैस है, नॉन कंबस्टिबल गैस, कंबस्टिबल गैस, ठीक है ना। यानी कि ये ना ही तो खुद बर्न होती है और ना ही मान लो सब्सटेंस को बर्न करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास कहीं वगैरह फायर हो जाती हैं, ठीक है ना, आग लग जाती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, CO2 जो गैस है वो हमारे स्कूल के अंदर भी होते हैं, इसके जो सिलेंडर्स देखे ना, रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं जो हम टंगे होते हैं हमारी क्लास के बाहर, तो वो क्या है, उसके अंदर CO2 गैस होती है बच्चों। तो जहाँ भी कहीं फायर होती है तो क्या करते हैं, उस CO2 गैस को उसके ऊपर फ्लो करवा देते हैं, और ये CO2 गैस क्या कर देती है, ना तो खुद जलती है और वहाँ पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बंद कर देती है, ठीक है ना। तो उस वजह से हमारे पास जो फायर है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये खुद भी एक कंबस्टिबल गैस नहीं है और ना ही कंबस्टिबल यानी कंबस्टन में हेल्प करती है। जिस तरह की ऑक्सीजन जो है वो कंबस्टन में हेल्प करती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो ये हमारी हेल्प नहीं करती है बच्चों। तो ये आज कुछ एक प्रॉपर्टी थी एसिड की, और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो हम पार्ट 2 के अंदर स्टडी करेंगे वीडियो के। तो आज की जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी बच्चों, वो एक तो एसिड की मेटल के साथ और एक हमारे पास एसिड की मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है ना। और हमने स्टडी ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया कि समझा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको कैसे टेस्ट किया जाता है, किस एक्टिविटी से अपन टेस्ट किया था, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन गैस बनी है उसको हमने कैसे टेस्ट किया था, उसकी एक्टिविटी हमने स्टडी किया था बच्चों, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से आपके पास बर्न होती है, वो पॉप साउंड जो है सिर्फ हाइड्रोजन की ही होती है, तो वो टेस्ट हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाइम वाटर है उसमें से आपका मिल्की कलर जो होता है वो इसका टेस्ट होता है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।